नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत फर्रुखाबाद की खबर के साथ। फर्रुखाबाद में शिवपाल यादव ने आजम खां को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शुक्रवार को आजम खां को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि सपा का इतिहास संघर्ष का रहा है, पर अब वो दिखाई नहीं देता। वहीं आजम खां की रिहाई को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खां सपा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने 10 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। सपा को उनके लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन सपा ने आजम की रिहाई के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में आजम की रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजम का छोटे छोटे मामलों में उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं शिवपाल ने कहा कि पीएम मोदी नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर नेताजी की अगुवाई में लोकसभा के बाहर धरना प्रदर्शन होता तो प्रधानमंत्री उनकी बात जरूर सुनते और आजम खां जेल से बाहर आ जाते। तो वहीं बीते दिनों में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि चाचा अगर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। इस पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर वो बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दे। शिवपाल यादव ने कहा कि उचित समय आने पर वो सब कुछ बता देंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि वो इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। वहीं लाउड स्पीकर विवाद में भी शिवपाल यादव कूद पड़े। इस पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सैकड़ों सालों से देश की गंगा जमुना तहजीब में भजन, कीर्तन, अजान और गुरुवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे हैं। लाउड स्पीकर के आविष्कार के बहुत पहले से किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। ईश्वर तब बहरा था और अब बहरा है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार को महंगाई कंट्रोल करना चाहिए। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज महंगी होगी। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई इस तरह बढ़ती रही तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का संघर्ष का, आंदोलन करने का, धरना का, प्रदर्शन का, वो अब मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए तो कुछ हुआ नहीं आजम भाई कैसे। इसलिए मैंने उस दिन बयान दिया था कि नेताजी की अगुवाई में फिर से और धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना। मथुरा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 24 घंटे के दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने जिला बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। इसके बाद वो शाम को बांके बिहारी के दर्शन के लिए रवाना हुए। इसके बाद डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के बारे में समीक्षा की। इस शिविर में करीब 200 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस शिविर में कार्यकर्ताओं को सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया। प्रशिक्षण शिविर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, जिससे गरीब लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं आने वाले नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी दिया। मुजफ्फरनगर में जहांगीर गोगा की मूर्ति टूटने से ग्रामीण परेशान नजर आए। मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बधाई खुर्द से कुछ शरारती तत्वों की रात में जहांगीर गोगा की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया। जहांगीर गोगा मूर्ति तोड़े जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसकी सूचना पाकर मौके पर भारी फोर्स के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने गुस्साए ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही शरारती तत्वों को जेल पहुंचाने का काम करेगी।
वो मंदिर है जी हमारे गांव के जंगल में, जारवीर गोगा जी की मैडी बनी हुई है। इसमें काफ़ी पुराना मंदिर है। उसमें रात की शरारती तत्वों ने जो है मूर्ति खंडित कर दी है। किसकी मूर्ति थी? गोगा जी की, जारवीर गोगा जी की जो बॉर्डर पर होती है, बॉर्डर वाली वो मूर्ति खंडित कर दी शरारती तत्वों ने। जानकारी सुबह ही जानकारी हुई, जैसा पूजा पाठ करना गाँव के लोग आए सुबह ही 5:15 बजे के आसपास। जब उन्होंने देखा जानकारी हुई, फिर 112 नंबर पर कॉल की, फोन किया तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी। झांसी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर तहसील में आने वाले लहचूरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में एक मछली पकड़ने वाले का शव खून से लथपथ मिला, जिसको देखते हुए क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और सीओ ने घटनास्थल का मुआयना किया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। हालांकि अभी युवक की मौत कैसे हुई इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग 5 बजे थाना लचूरा को सूचना मिली कि बरुआ माप ग्राम के पास दशाम नदी के तट पे एक शव मिला हुआ है। सूचना मिलते ही थाने के फोर्स स्वयं और वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। ये पता चला कि जो मृतक है उसका नाम भैयालाल सन ऑफ चंदू रैकवार निवासी खदौरा थाना मऊरानीपुर, जो बरुआ माप में मछली पकड़ने का काम करते हैं। गाजियाबाद में कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सामने आया। अलवर में मूर्ति मंदिर को तोड़ने को लेकर उन्होंने पूरा बयान दिया। कांग्रेस के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अलवर की घटना का जिक्र करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि सरकार किसी की भी हो मंदिर को ध्वस्त करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता हूं कि जिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे और बीजेपी का जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त करे। इसके साथ ही हिंदू जनमानस की आस्था का ध्यान रखते हुए पूर्ण विधि विधान से मंदिर बनाए और मूर्ति की स्थापना करे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आचार्य ने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया है। वहीं लाउड स्पीकर के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवाना हर सरकार का फर्ज है। डर का वातावरण खत्म हो जाएगा, राजनीतिक विरोधियों पे बुलडोजर चलाना बंद हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि योगी जी की सफलता है। बिल्कुल, मंदिर विवाद में अशोक गहलोत ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सोनिया जी को इस्तीफा दे रखा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बदायूं में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा से बिसौली विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक आशुतोष मौर्य बिजली उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की। दरअसल पूरा मामला बिसौली का बताया जा रहा है। यहां समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक आशुतोष मौर्य अपने कुछ साथियों के साथ बिजली उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी अभिषेक मिश्र से अभद्रता करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि आशुतोष मौर्य क्षेत्र में लाइट न आने से नाराज थे, जिसके चलते वो अपने कुछ समर्थकों के साथ बिजली उपकेंद्र पर गए। इस बवाल के बाद कर्मचारी अभिषेक मिश्र ने बीते शुक्रवार को मामले की तहरीर बिसौली थाने में दी। इस दौरान एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि बिजली उपकेंद्र बिसौली पर तैनात एसएस अभिषेक मिश्र ने थाने में तहरीर दी और कहा कि स्थानीय विधायक आशुतोष मौर्य ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसके साथ विधायक ने सरकारी कार्य को बाधित करने
बाधित किया है। इसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। थाने पर एक तहरीरी सूचना दी गई कि कल रात्रि लगभग 12:05 पर स्थानीय विधायक श्री आशुतोष मौर्य द्वारा बिजली घर पर आकर के और इनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डाली। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा देखने को मिला। खबर मऊ के बढ़ुआ गोदाम से सामने आई। यहां पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के एक करीबी पर एक बार फिर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि बीते शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने आनंद यादव और उनकी पत्नी के करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। ये कार्रवाई मुख्तार के करीबी आनंद यादव और उनकी पत्नी मीरा पे हुई। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से मुख्तार के समर्थकों में हड़कंप मच गया। सरकार की मंशा के अनुरूप अपराधियों और उनकी कमाई की गई अवैध संपत्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुर्क की गई जमीन की कीमत 49,68,000 रुपए बताई गई, जबकि जमीन का बाजार मूल्य 2.5 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। के मनसान रूप की जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति कमाई है, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) में इस संपत्ति को कुर्क कर लिया है। 28/4/22 के तहत याराजी संख्या 2171 कुल 168 कड़ी, जिसका बाजारू मूल्य करीब 2.5 करोड़ है। ये गैंगस्टर के मुकदमा अपराध संख्या 18 में मुलजिम है। इन्हीं के साथ मुख्तार अंसारी भी मुलजिम है। बांदा में श्वेता सिंह गौर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेत्री श्वेता सिंह गौर की हत्या में नामजद पति और बीजेपी नेता डॉक्टर दीपक सिंह गौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनको पुलिस ने अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो वहीं इसी केस में नामजद रिटायर्ड डीआईजी ससुर और सास और अधिवक्ता जेठ को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया। दरअसल बांदा शहर के इंदिरा नगर में बीते बुधवार को जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेत्री श्वेता सिंह गौर का बंद कमरे में फंदे पर लटका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पहली नजर में इसे आत्महत्या माना, लेकिन दूसरी तरफ मृतका के पिता और भाई और अन्य परिजनों ने इसे हत्या बताया। तो वहीं मृतका की बच्चियों ने बाबा, दादी और दीपक के बड़े भाई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने रिटायर्ड डीआईजी राज बहादुर सिंह, पति दीपक सिंह, सास पुष्पा देवी और जेठ धनंजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। जिला पंचायत सदस्य ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। परिवारजनों की तरफ से हम लोग को तहरीर मिली। प्रयागराज में जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसकी वजह से दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। प्रयागराज के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया। मोहिद्दीनपुर गांव के मोहम्मद सैफ ने बताया कि उनके गांव में सार्वजनिक जमीन के रकबा 1246 जो कि सरकारी अभिलेखों में आबादी और सार्वजनिक स्थल के नाम से दर्ज है, जिस पर गांव के तनवीर और असलम जबरन कब्जा कर रहे हैं। जबकि उक्त मामले को लेकर उप जिलाधिकारी के आदेश पर हल्का लेखपाल मौके पर नजरी नक्शा बनाने आए थे, जहां लेखपाल के सामने विपक्षी दलों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने पर पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। महोदय से मेरा भी कुछ काम था, मौके पे मैं भी मौजूद था। क्या हुआ मौके पे? आप मौके पर हो ये रहा था कि लेखपाल अपनी नजरी नक्शा बना रहे थे
तो वो लोग गाली पकड़ इनको सैफ को देना चालू किए, जिससे विवाद हो गया। इनको 4-5 लोग पटक के मारे भी, और इनका जो है ऊपर से कोई औरत या लड़के बच्चे छत से ईंट या पत्थर मारा। बलरामपुर में ARTO ने चेकिंग अभियान चलाया है। उनका चेकिंग अभियान जोर शोर से चल रहा है। यूपी के गाजियाबाद में स्कूल बस में हुई मासूम छात्र की मौत के बाद हुए हंगामे और विवाद की घटना को देखते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है, जिसके लिए जिला प्रशासन जिला बलरामपुर में सड़कों पर चल रहे अनफिट और अवैध वाहनों पर लगाम लगाने के लिए सुबह से ही वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग अभियान की अगुवाई ARTO अरविंद यादव और CO सिटी वरुण मिश्रा ने की। इस दौरान कुल 15 गाड़ियों को बंद किया गया। ARTO अरविंद यादव के मुताबिक जिले में स्कूली वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो गाड़ियां अनफिट है या फिर किसी तकनीकी खराबियां जिनमें मिल रही है, उन गाड़ियों और विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में जनपद बलरामपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी वाहन अनफिट हैं उनको नोटिस दी जा रही है, उनके खिलाफ बंद और चालान की कार्रवाई की जा रही है, और हम टीम बनाकर विद्यालय पर भेज रहे हैं और टीमें वहां जाकर सबको वाहनों को निरीक्षण कर रही हैं। RI की टीम निरीक्षण करने के पश्चात जिसमें कमियां पाई जा रही, मानने के अनुरूप नहीं है, उनको नोटिस दी जा रही है। उस समय के अनुसार अपना सही करवा लें, वरना चालान बंद की कार्रवाई की जाएगी और कोई चल नहीं पाएगा। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।